देखो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अब तक जितना पढ़ रहे थे वो किसके बारे में था? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से इसका इन्वेंट्स होगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने वायर के केस में पढ़ी है, आर्क के केस में पढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, टोरॉइड, सोलेनोइड, इन सब के बारे में। परमानेंट डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। अब बात आ रही है मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। इसकी डिग्री मिलेगी। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में। मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज और मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यानी कि देखो मैग्नेटिक फोर्स हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, अगर वहां पे ये बोल दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दे रखी है आपको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें अगर चार्ज रख दिया, मान लो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्यू ई के इक्वल। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तो क्यू ई के इक्वल। बट अगर साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या दे रखी है आपको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया? अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर एक चार्ज को रख दिया, क्या कर दिया? एक चार्ज को रख दिया, रेस्ट में है वो चार्ज, तो उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या? मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रख दिया तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में? 0। वो पोल है, नॉर्थ पोल अगर अकेला होता तो उस पे m क्रॉस b। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पोल लग दिया, यानी कि नॉर्थ पोल, हाँ चार्ज नहीं है, वो पोल स्ट्रेंथ थी यहाँ पे उसकी m, -m और +m, तो उस पे m इंटू बी, m वहाँ पे स्मॉल m यानी कि पोल स्ट्रेंथ थी उसकी, वो m b के इक्वल था। m क्या थी वहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ। ये चार्ज की बात हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा उन्होंने देखा, फर्स्ट केस उन्होंने देखा कि रेस्ट में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। सेकंड केस, अगर इसको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी तो भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट में अगर वेलोसिटी दे दी तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी तो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में आपने वेलोसिटी दे दी तो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। इनके अलावा किसी भी एंगल पे रखा होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, और रेस्ट में नहीं होना चाहिए चार्ज। अगर मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगेगा तो उसके लिए मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 और 180 डिग्री के अलावा कुछ होना चाहिए, तो ही उसके ऊपर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे B।
मैग्नेटिक फील्ड है, बी लिख रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ही बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये थी इस केस में, ये वाला था। रेस्ट में हो गया तो यानी कि वेलोसिटी जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और अगर चार्ज रेस्ट में रखा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। अकेली अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा। यहाँ पे अकेली मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपने उसमें चार्ज रख दिया, रेस्ट में है चार्ज, तो फोर्स नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी दे दी आपने, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी तो भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसके अपोजिट में आपने वेलोसिटी दे दी चार्ज को तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसके अलावा जीरो, 180 और रेस्ट में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई और एंगल होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू साइंटिस्ट लोग, यानी कि लॉरेंस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था ये। यानी कि अगर मान लो ये बोल दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी की, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख दिया एक और इसको वेलोसिटी दे दी किसी जनरल एंगल पे, इधर मैग्नेट के लिए एंगल क्या है? थीटा एंगल है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर स्केलर फॉर्म में देखोगे तो फोर्स की वैल्यू होगी आपके पास QVB साइन थीटा, इतनी फोर्स लगेगा स्केलर फॉर्म में। क्या ये स्केलर फॉर्म में फोर्स FM से रिप्रेजेंट किया उसको। अगर ये बोल दिया कि 0, 180 डिग्री और 80 रेस्ट के अलावा अगर चार्ज को वेलोसिटी दे दी किसी जनरल एंगल पे, थीटा की वैल्यू इन तीनों के अलावा कुछ है, रेस्ट में तो थीटा है ही नहीं, रेस्ट में या फिर वेलोसिटी के एंगल क्या देखेंगे? 0 और 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QVB साइन थीटा। ये आया कहाँ से? एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके देखा, तो वहाँ से बाय एक्सपेरिमेंट आया है ये फॉर्मूला, कि उन्होंने देखा कि Q का चार्ज रखा हुआ है, एंगल कुछ कर दिया मान लो, तो उस केस में अगर चार्ज डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गया? डबल, ठीक है। अगर थीटा मान लो पहले 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री से आपने क्या कर दिया? 60 डिग्री, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स उन्होंने क्या देखा? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। अगर ये बाकी सीधे सेम है, यानी कि वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही वेलोसिटी है, वही आपने थीटा ले रखा, अगर चार्ज डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। अगर QVB सेम है, देखो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड B थी, वेलोसिटी V थी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, मान लो ये कह दिया, तब उसमें चार्ज क्यों का रखा हुआ था, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा इतना। अब वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही वेलोसिटी है और वही थीटा है। अब चार्ज की वैल्यू क्या कर दी? डबल कर दी। चार्ज की वैल्यू क्या कर दी? डबल। तो मैग्नेटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, V भी सेम है, B भी सेम है, साइन थीटा भी सेम है। चार्ज डबल करा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। तो इन सभी से एक इक्वेशन आई कि ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। जब हम ये देखते हैं कि ये इसके मतलब ये सारे इन्वॉल्व एक साथ करके हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू उस केस में कुछ ऐसी होगी कि हर केस में वो 1 लेके गया, फिर कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे मान लो K लगा दिया तो उसकी वैल्यू की जो है कांस्टेंट ही रहेगी हर केस में। फिर यानी कि जो फोर्स है वो इन सभी के इक्वल होगा, इन सभी की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उस कांस्टेंट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इन सबको कंबाइन करोगे तो, ठीक है। भाई एक्सपेरिमेंट की अगर वेलोसिटी नहीं है तो उस केस में फिर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज भी होना जरूरी है, ये नहीं है कि मैंने मान लो इसको फेंक दिया, इसमें चार्ज ही नहीं तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा। चार्ज होना भी जरूरी है बॉडी के पास। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। ये मैंने क्या लिखा है? स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में हर एक की स्केलर में भी होता है, वेक्टर में। अगर वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो वो होता है Q इंटू में V क्रॉस B इन वेक्टर फॉर्म। क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है, अगर
मान लो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इफ चार्ज इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नाइदर 0 और 180 डिग्री, अदर देन 0 और 180 डिग्री, then force acting on the charged particle will be equal to qvb sin theta in scalar form and q into v cross b in vector form. डायरेक्शन जो होगी इस मैग्नेटिक फोर्स की v क्रॉस b क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ. अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या होगी, इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो क्या होगी, आउटसाइड. अब v क्रॉस b, v की तरफ ऐसे उंगली करो और b की तरफ, तो क्या हो जाएगी, इनसाइड. अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो डायरेक्शन क्या आएगी आपके पास, इनसाइड. और एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो, मान लो ऐसे दे दिया कि इधर आपको वेलोसिटी दे रखी है, इधर क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो v क्रॉस b. ऐसे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगी आपके पास, आउटसाइड. इस तरीके से भी देख सकते हो, क्लॉकवाइज तो इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटसाइड. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. यानी कि इसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए क्या क्या जरूरत है, वेलोसिटी होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज होना चाहिए, यानी कि कोई भी पार्टिकल उसके पास चार्ज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और 0 और 180 डिग्री के अलावा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए. यानी कि थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी. हाँ ये लिख दो, मैग्नेटिक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फॉर्मूले दोनों फॉर्म में आपके लिए. हाँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर का तो मतलब ही नहीं है, फॉर्मूला है ये स्केलर फॉर्म में इसका. क्योंकि v क्रॉस b को आप v b साइन थीटा लिख सकते हैं हम. a वहाँ पे डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे q v b साइन थीटा स्केलर फॉर्म में लिखा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड लिखा है. बस मैंने ये क्या लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है क्यू वी बी साइन थीटा. अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप लिखूंगी मैं साथ में. समझ में आ गया. अब मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, मान लो मैंने आपको कोई वेक्टर बोला है, ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू 2i कैप है, तो इसका ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड 2 है. स्केलर फॉर्म में अगर कोई पूछेगा तो वो 2 है इसका आंसर. एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसकी आई कैप है. तो सेम ये वेक्टर फॉर्म, यानी कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा है, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है. समझ गए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है. अब देखो दूसरी बात इसमें आती है कि आप v क्रॉस b करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमेशा v के भी परपेंडिकुलर होगी और b के भी परपेंडिकुलर होगी. अब v क्रॉस b करोगे तो अंदर आएगी, तो v के साथ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और b के साथ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. कभी आप करोगे तो v, क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि a क्रॉस b, अगर किन्हीं दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पे हमने फोर्स जो मिला है वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मिला है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का. तो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स. लिख लो इस बात को नोट करके, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. अब मान लो आपको ऐसा दे दिया कि कोई ये पाथ है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है आपको, मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दी. ठीक है, ये इस पाथ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी इधर है. क्या देखिए आपको, वेलोसिटी इधर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी क्या है इधर. सोचो इसमें इधर मैग्नेटिक फील्ड और इधर क्या है, वेलोसिटी. तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, v क्रॉस b, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ लगेगा. अब चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ आ गया तो वेलोसिटी इधर, तो अब मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, वेलोसिटी ऐसे है तो इधर लग जाएगा इस डायरेक्शन में, बट हमेशा रहेगा क्या, परपेंडिकुलर. वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सॉरी परपेंडिकुलर. जब यहाँ पे आ जाएगा चार्ज पार्टिकल तो वेलोसिटी इधर होगी तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लग जाएगा,
ऊपर की तरफ। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी एंगल 90 डिग्री होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ पे स्पीड जो है चार्ज पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। वो हम जब कल पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट है, जब सेकंड कल करेंगे आगे मैग्नेटिक फोर्स होने पॉइंट चार्ज, तो उसमें बताऊंगी कि क्यों कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ये फोर्स इतना ही लगता है कि बस इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, वो कल करेंगे कि कैसे चेंज होगी, क्या क्या रीजन होंगे उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गई ये, जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। बट वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ था कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रह सकती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट, क्योंकि हमने तो पढ़ा है फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उस केस में कैसे होगी, इसके कुछ एक केस चीज़ें वो करेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या रीजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स की चेंज हो रही है, तो इस केस में और हमेशा 90 डिग्री ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए पावरलेस फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक पावरलेस फील्ड है। क्यों? देखो, पावर क्या होती है? एफ डॉट वी। पावर क्या होती है? एफ डॉट वी। ये पता है हमें कि फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है पावर। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ वी कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? वेलोसिटी के वेलोसिटी, और ये क्या पे मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पावर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो उस केस में फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे एफ वी कोस 90 डिग्री, तो पावर क्या आएगी? हमेशा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो पावर होती है वो क्या होती है? हमेशा 0 होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स बोले या मैग्नेटिक फील्ड इज ए पावरलेस फील्ड, या मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। लिख दो इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड इज ए पावरलेस फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक पावरलेस फील्ड है। ठीक है, क्योंकि हमेशा इसके पावर होती है एफ डॉट वी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, बट मैग्नीट्यूड क्या रहता है उसका? सेम रहता है। तो ये क्या है, और इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री है। एफ डॉट वी, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो एफ वी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगी? एफ वी कोस 90 डिग्री, तो पावर क्या आ जाएगी आपके पास? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए पावरलेस फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? हमेशा 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी, सॉरी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, एफ डॉट बी होता है, सॉरी एफ डॉट डी होता है। वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी। तो यहाँ पे एफ डी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू फोर्स। अब देखो, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एफ डी कोस 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर बी चेंज। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी? चेंज, नेवर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। वर्क क्या होगा इसका? 0 होगा। और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड है वो क्या होगी? कैन नेवर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड मतलब स्पीड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्पीड क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी इन मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ तक कोई डाउट? ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे।